हरे कृष्णा। तो क्या कोई एग्जाम्पल आपको पता है जिसमें कि माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन बाद में वही पुत्र अपने माता पिता को ठुकरा के घर से निकाल देता है, उनको वृद्धाश्रम में डाल देता है, उनका ख्याल नहीं रखता है? और क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है कि ऐसा एक पुत्र है जिसने अपने माता पिता या पिता की खुशी के लिए पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया? तो हाँ, एक ऐसा पुत्र है और वो है भीष्मदेव। तो भीष्मदेव के बारे में एक स्टोरी आती है कि जब उनके पिताजी शंतनु महाराज, उन्होंने सत्यवती को देखा तो उनको सत्यवती के साथ शादी करने की इच्छा हुई। लेकिन जब उन्होंने सत्यवती के सामने अपना प्रपोजल रखा कि मुझे आपके साथ विवाह करना है, तो उन्होंने बोला कि मैं मेरे पिताजी को पूछूंगी तभी हमारा विवाह हो सकता है। और जब सत्यवती अपने पिताजी को पूछती है तो उनके पिताजी शंतनु महाराज के सामने एक शर्त रखते हैं कि तुम मेरी पुत्री के साथ तभी विवाह कर सकते हो जब तुम मुझे वचन दोगे कि इस सत्यवती से जो लड़का होगा वही तुम्हारा पुत्र राज सिंहासन पे बैठेगा, और तुम्हारा अभी का जो पुत्र है जिसको हम भीष्मदेव, या तब उनका नाम देवव्रत था, वो नहीं बैठ सकते। भीष्मदेव के पिताजी जो थे शंतनु महाराज, उन्होंने साफ ना बोल दिया कि ये कंडीशन के ऊपर मैं शादी नहीं करूंगा, क्योंकि वो चाहते थे भीष्म बड़े हैं, वही पहले राजगद्दी पर बैठे। तो जब भीष्म पितामह देवव्रत थे तब भीष्म नहीं बने थे, उनको पता चला, तो उन्होंने सोचा कि मेरे वजह से मेरे पिताजी का शादी नहीं हो रहा है। तो वो शंतनु महाराज के होने वाले ससुर मतलब सत्यवती के पिताजी के पास गए और उनके सामने बोला कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री का पुत्र ही सिंहासन पे बैठेगा और वही राजा होगा। तो वो बोले लेकिन मैं कैसे विश्वास करूं? तो फिर तब ये देवव्रत थे पहले, उनका नाम भीष्मदेव का, वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं। वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं अभी प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि अभी मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और कभी गद्दी पे नहीं बैठूंगा, और जो भी गद्दी पे बैठेगा उसका मैं आजीवन सेवा करूंगा। तो जब उन्होंने प्रतिज्ञा लिया तब उनका नाम देवव्रत था, लेकिन जब प्रतिज्ञा लिया तो देवी देवता ने ऊपर से पुष्पों की वर्षा की और भीष्म 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 मतलब बहुत कठिन भीषण प्रतिज्ञा लेने वाले, ऐसे उनका नाम फिर हो गया, देवव्रत से हो गया भीष्मदेव। हरे कृष्ण।